चलिए ध्यान दीजिए, रेडी हो जाइए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उसमें जो न्यूमेरिकल बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। किताब निकालिए आप लोग। टू 2.8 हो गया था, अब है 2.9। पेज नंबर है 38। पेज नंबर 38 है। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 2.9 है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि किसी धातु की देहली आवृत्ति न्यू 7.0 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड है। यदि न्यू इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड आवृत्ति वाला विकिरण धातु को सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन नोट कीजिए। किसी धातु की देहली आवृत्ति, क्वेश्चन नोट करो सब आदमी। किसी धातु की देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति न्यू 0, इसको न्यू 0 से सूचित करते 7.0 इंटू 10⁻14 10⁻14 पर सेकेंड है। यदि न्यू बराबर 1.0 गुने 10 के पावर 15 पर सेकेंड आवृत्ति वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है। वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है। धातु की सतह से टकराता है। धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन ठीक है। जब तक
न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तब तक दिक्कत लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ साथ अंदर का हिम्मत भी चाहिए, तब समझिएगा। अब देखिए किसी धातु की देहली आवृत्ति, अब इसको एक फिगर से समझिए। ये हमारा धातु का सतह है, ये हो गया धातु का सतह, ठीक है। इस पर एक आवृत्ति है न्यू, ऐसे करके इससे टकरा रहा है यहाँ पर। इसका न्यू बराबर है कितना, 1.0 गुने 10 के पावर 15 पर सेकेंड दिया हुआ है। और यहाँ पर जो न्यू जीरो है इसका मान है 7.0 गुने 10 के पावर 14 पर सेकेंड। माने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो देहली आवृत्ति है वो है न्यू जीरो, 7.0 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। और यहाँ जो न्यू है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड दिया हुआ है। अब पूछता है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा इसका गतिज ऊर्जा क्या है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, यही निकालना। चलिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहेंगे एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस क्या होगा, न्यू जीरो बराबर यही होगा काइनेटिक एनर्जी जो हमको निकालना है। क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो यही हमको निकालना है, तो इसको छोड़ देंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर वो क्या होगा, एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो हो गया, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट तो 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34, ये इसका एच का मान है। हमारा क्लास छूट गया है, पीछे रिकॉर्डिंग है उसको देख लेना। ये हो गया, और यहाँ हो गया 1.1 गुने 10 के पावर 15 अब माइनस हो गया 7.0 गुने 10 के पावर 14, ठीक है ना। यहाँ न्यू का मान हो गया और यहाँ न्यू जीरो का मान हो गया। तो यहाँ जो है 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 ये वैसे ही रहेगा। अब क्या है कि यहाँ 10 के पावर 15 है, यहाँ 10 के पावर 14 है, तो दोनों में से 10 के पावर 14 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि घटाव का नियम है, जो कॉमन होगा उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 10, 1.1 गुने 10 यहाँ बच गया और यहाँ 7.0 बचा, ठीक। अब आ जाओ 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 इंटू हो गया 10 टू द पावर 14 और इंटू क्या होगा, तो ध्यान दो इधर, अब ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110.0 होगा माइनस 7.0 हो गया। तो ये हो गया 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 इंटू, अच्छा हाँ यहाँ गुना में है तो पावर प्लस हो जाएगा इसमें, और गुना हो गया कितना, तो घटा 103 हो जाएगा, 103.0 हो जाएगा ये, ठीक। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 6.626 गुने 103 और गुना हो जाएगा कितना, तो 34 में 14 जोड़ेंगे तो माइनस 20 होगा, 10 के पावर माइनस 20 हो गया। अब इसको गुना करना है, अब देखो 6.626 को गुना करेंगे 103 से, ये आएगा 682.478, ये हो गया 682.478 इंटू हो गया 10 टू द पावर माइनस 20 हो गया, ठीक है। तो ये तो आया जूल में आया आंसर, ये तो जूल में होगा ना। अब एक चीज गौर करो, ये जूल में तो आ गया, लेकिन क्या है कि जो हमारा आंसर है वो वैज्ञानिक संकेतन में नहीं, तो वैज्ञानिक संकेतन लाने के लिए दशमलव को 2 पीछे करेंगे तो क्या होगा 6.82478 इंटू 10 टू द पावर। अब याद होगा तुमको पहला चैप्टर पढ़ाए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें नियम था क्या कि दशमलव को जितना अंक पीछे लाएंगे 10 के पावर में उतना हम ऐड कर देंगे, तो -20 प्लस 2 हो गया,
इसका मतलब हो गया 6.82 इंटू 10⁻⁻ हो गया -18। ये जूल हो गया, यही हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। जल्दी से इसको नोट करो, तेजी में लिखो। इसका यहाँ पर 1.0 ये कैसे बनती है यार? ये हो जाएगा 10 होगा, यहाँ 10.0 होगा, तो यहाँ हो गया 3.0 होगा। ठीक है, यहाँ भी हो गया 3.0। गलती लिखा गया, देखा नहीं था उसने। अब ये हो गया कितना, 18 हो गया, 18 3 6 1 7 हो गया, 18 हो गया, 18 1 19 हो गया, 3 अंक बाद दशमलव हो गया, गुना 10 के पावर हो गया -20। ठीक है, तो ये हो गया 1.9878 गुने 10 के पावर हो गया -19 जूल हो गया। ये आंसर हुआ। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में है, उसको एक बना लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है ना? क्वेश्चन लिखे हुए हैं? ठीक। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2.5। पेज नंबर हो गया तुमको कितना, तो 63 पेज हो गया। पेज नंबर हो गया 63। पुराना किताब होगा तो पेज नंबर चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन है कि सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, मतलब लेमडा दिया हुआ है, 580 नैनोमीटर है। इसकी आवृत्ति न्यू और तरंग संख्या न्यू बार का परिकलन कीजिए। बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखो, सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, उत्सर्जित पीले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जिसको लेमडा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य 580 नैनोमीटर है। ठीक है, इसकी आवृत्ति और तरंग संख्या, इसकी आवृत्ति मतलब न्यू
तथा तरंग संख्या न्यू बार, तरंग संख्या न्यू बार का परिकलन कीजिए, का परिकलन कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन इजी वे में बनेगा, घबराना नहीं है, खाली देखो ये कैसे बनता है। एक बार हम बता देते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें किसी प्रकार की गलानी नहीं है, नहीं बना कोई बात नहीं है, लेकिन जब बता देंगे उसको अपने से लिख करके 3-4 बार अपने से प्रैक्टिस करोगे, फिर तुम्हारा अपना हो जाएगा। चलो, कोई प्रकाश है उससे मतलब नहीं है, सीधे हमको मतलब है तरंग दैर्ध्य से। लेमडा बराबर हो गया 580 नैनोमीटर। अब सिद्धांत की बात करो, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा, नैनोमीटर रहे चाहे एंगस्ट्रॉम रहे चाहे पिकोमीटर रहे, तो उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे या सेंटीमीटर, जैसा रिक्वायरमेंट हो सर। तो ये हो जाएगा कितना, तब 580 तो होगा, नैनोमीटर का मतलब 10 के पावर -9 मीटर हो गया। ये काम करना ही, अगर उठे और इसी पर बना देंगे तो आंसर तो मिलेगा, लेकिन आंसर वैरी कर जाएगा। ठीक है, अब इतना ही से तुमको निकालना है न्यू, और निकालना है न्यू बार, यही दो चीज निकालना है। तो न्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू बराबर होता है c/λ, न्यू का फॉर्मूला होता है c/λ। अब c का मान कितना, तो प्रकाश का वेग 3.0 गुणे 10 के पावर 8, लेमडा का मान कितना 580 गुना 10 के पावर -9। ठीक है, अब चलिए क्लियर करते हैं। 580 में एक 10 है, तो 10 का मतलब पावर 1 हो जाएगा, पावर 1 होगा तो 10 का कितना -8 हो जाएगा। तो ये हो गया 3.0 गुने 10 के पावर 8 बट्टे हो गया 58 और गुने हो गया 10 के पावर -8। मैंने 580 में से 10 जो बाहर किए तो वो 10 का पावर 1 था, तो -9 में 1 जोड़े तो -8 हो गया। इसका मतलब हो गया 3/58 और गुना होगा 10 के पावर 8 और +8 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो कितना होगा, 3 में भाग देंगे 58 से, तीन में 58 से भाग देंगे तो आएगा 0.051, ये हो गया 0.0517 इंटू हो गया 10 टू द पावर कितना, तो 16 हो गया। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करेंगे, तो दशमलव को 2 अंक आगे ले जाएंगे, तो नियम है दशमलव को आगे ले जाएंगे तो 10 के पावर नेगेटिव, आप पीछे लाएंगे 10 के पावर पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये 5.17 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 14। यही हो गया पर सेकेंड आंसर हो गया इसका, या हॉर्ज भी कह सकते हैं। एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर समझ में आया कि नहीं है। अब दूसरा आंसर है इसका तरंग संख्या निकालना है। अब अगला टॉपिक न्यू बार। चलो अब देखो, न्यू बार का फॉर्मूला होता है 1/λ, 1/, में कितना हो गया 5.17 गुना 10 के पावर कितना 14 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/5.17 हो जाएगा, गुने 10 के पावर देखो कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, पावर ऊपर चला गया तो पावर निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से। अब 1 में भाग देंगे 5.7 से, अब 1 में भाग देंगे 5.7 से, ये हो जाएगा 0.175, 0.175 इंटू 10 टू द पावर हो गया -14 हो गया। ठीक है, अब देखो कि ये भी वैज्ञानिक संकेतन में नहीं हुआ, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लाएंगे, दशमलव को 1 अंक आगे करेंगे तो 1.75 होगा, गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -15,
क्योंकि पावर आगे करने से नेगेटिव होता है, पीछे करने से पॉजिटिव होता है। वैसे याद रखने का तरीका क्या है, पॉ से पीछे और पॉ से प्लस। ठीक, तो इतना हो गया पर मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखो कितना हल्का है, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आसान है, जल्दी करो। चलो अगला क्वेश्चन है 2.6। प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो 3 गुने 10 के पावर 15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हो, और दूसरा है जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.50 एंगस्ट्रॉम हो। जल्दी लिखो इसको, क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना। ठीक, पढ़ाई ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना मेहनत के आज तक न किसी को हुआ है, न कल तक किसी को होने वाला है। इसकी प्रक्रिया, इसकी पद्धति सभी पुरानी। टेक्नोलॉजी का कितना भी विकास क्यों न हो जाए, सुविधाएं चाहे क्यों न बढ़ जाए, लेकिन विद्या को बिना मेहनत से अर्जित नहीं किया जा सकता। चलिए 2.6 देखिए अब इसका। प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, जो 3 गुने 10 के पावर 14, सॉरी 3 गुने 10 के पावर 15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश, आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हो। ठीक है, और दूसरा जिसकी तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.50 एंगस्ट्रॉम हो। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए एक बार इससे युद्ध करके देखते हैं। आपके अंदर तो डर घुसा हुआ है कि न्यूमेरिकल है तो होगा ही नहीं कुछ, लेकिन घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, हमेशा धैर्य की जीत होती है। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ क्या है, आवृत्ति दिया हुआ है पहला में, और दूसरा में क्या दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, और इससे क्या कहा है कि एनर्जी निकालिए, माने ऊर्जा निकालिए। वे कितना, 1 फोटोन का, या ऐसे फोटोन का निकालिए जिसकी आवृत्ति दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन, ये 7वां है। नहीं, 6ठा ही क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको न्यू दिया हुआ है, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऊर्जा निकालना है, तो E बराबर फॉर्मूला क्या होगा, H न्यू हो जाएगा, 6.626 गुने 10 के पावर -34 और इंटू होगा 3 × 10⁻15। चलिए गुना करिए, थोड़ा सा कष्ट है। 6.626 गुना 3 कर देते हैं, और गुना 10 के पावर -34 में +15 कर देते हैं। ये गुना हो के 6 × 18 हो गया, 3 × 6 = 7 हो गया, और 6 × 18 हो गया, 6 × 18 = 19 हो गया। गुना हो गया, सॉरी दशमलव यहाँ आएगा, गुना हो गया 10 के पावर कितना, तो 14 में 5 गया, -19 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करना हो, दशमलव को पीछे कीजिएगा 1 अंक, तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा।
क्योंकि जैसे ही दशमलव को पीछे करेंगे 10 के पावर में ऐड होगा तो यहाँ घट जाएगा पावर। कितना जूल में आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा है तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, लेमडा जिसको कहते हैं, 0.50 एंगस्ट्रम है। सावधान हो जाइए, एंगस्ट्रम जैसे ही दिया रहेगा इसको मीटर में चेंज कीजिए। तो 0.50 इंटू हो गया 10 टू द पावर 10 के पावर माइनस 10 मीटर हो गया। अब यहाँ पर ई निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है HC बाई लेमडा होता है। तो चलिए, H हो गया 6.626 गुने हो गया 10 के पावर माइनस 34 इंटू हो गया 3.0 गुने 10 के पावर 8, ये प्रकाश का वेग हो गया, और बट्टे हो गया कितना, तो 0.50 गुने हो गया 10 के पावर माइनस 10 हो गया। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए आप लिखते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इस तरह का फ्रेम बना के छोड़ दीजिएगा, एनर्जी का मात्रक लिख दीजिएगा, तो कुछ नंबर कट के पूरा नंबर आता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.878 होगा, गुना हो गया 10 के पावर कितना, तो माइनस 34 प्लस 8 और माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ये माइनस 10 है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये गुना में है प्लस है तो जुड़ गया, अब बट्टे क्या हो गया 0.5 हो गया। अब देखिए, अब ये क्या होगा, तो 0.5 से भाग देंगे ना तो दुगुना करना होगा, क्योंकि ये हो जाएगा कितना, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, नहीं 7 दूनी 14 1 15, अब फिर हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17, 19 दूनी 38 1 39 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव फिर हो गया यहाँ पर, गुना हो जाएगा 10 के पावर कितना, तो 8 10 18 हो गया, 34 में से 18 जाएगा कितना बजे, 14 में से 8 गया तो 6 हो गया। ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, तो माइनस 16 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना, एक अंक 10 पीछे ले आओ, 3.9756 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि पीछे एंड पावर जुड़ेगा ना, इतना जूल हो गया। इस तरह से ये खत्म हो गया। अब इसमें बच गया है क्वेश्चन, कौन कौन से बता देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फिर इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर है 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12। ठीक है, इतना तक क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में कल फिर इसको डिस्कस करेंगे। आपका क्लास याद रखिएगा लाइव रहता है, हाँ सुबह में 7 से 8 के बीच में ही क्लास चलता है, रेगुलर चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस टाइम में एक्टिव रहिएगा, जो भी आपको डाउट्स होगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप किसी कारणवश इस क्लास को नहीं कर पाते तो YouTube पर देखिएगा कि रिकॉर्डेड वीडियो हम डाल देते हैं, उससे भी रिकवर कीजिएगा। LT के रूप में रहता है लेक्चर, जैसे एक लेक्चर है तो पहला के लिए LT1 लिखते हैं, दूसरा के लिए LT2 लिखेंगे, इस तरह से सीरीज में रहता है, वहां से जाके रिकवर कर सकते हैं, जितना बार मन होगा उतना बार उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, इसका फायदा उठाइए। पहले की क्लास में क्या था कि टीचर एक बार पढ़ा दिए फिर दोबारा उपलब्धता नहीं था उसका, देखिए अब क्या है कि अगर एक बार पढ़ा दिए तो ये उपलब्ध है वीडियो, आप इसको बार बार देखिए, जितना समझना है समझिए, जब पढ़ने मन नहीं लगे तब इसको खोल के पढ़िए, और इस तरह से आपका तैयारी जो है आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही।